ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। तो आज का टॉपिक है हमारा हैप्पीनेस, आनंद की खोज, यानी हम खुशी को ढूंढ रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड में नीचे डांडिया रस हो रहा है तो कुछ लाउड वॉल्यूम में चल रहा है लाउड स्पीकर। तो आज का टॉपिक है हमारा हैप्पीनेस, आनंद। तो वो कौन सा मतलब हम वो कौन सी फीलिंग है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा नए नए कपड़े खरीदते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं। जैसे हम नया फोन लेते हैं, फोन लेने के बाद हमें क्या फील होता है? हमें लगता है हमें खुशी मिलती है, इसलिए लेते हैं। फिर नए कपड़े खरीदते हैं, जैसे हम मॉल में जाते हैं तो विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं। मतलब हर चीजों को देख देख के हमें ये फील होता है कि अगर ये चीज हमारे पास हो तो हमें बहुत अच्छा हो जाएगा, हमें बहुत खुशी मिलेगी। एक्चुअली दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं अभी भी, वो सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें खुशी चाहिए, हमें खुशी फील करना होता है, इसलिए हम करते हैं। हम भले 2 दिन के बाद वही फोन हमें अच्छा नहीं लगता, उतना खुशी नहीं देता जितना हमने उसको देखा था शॉप में, और जब लिया था, खरीदा था, तब जो फीलिंग हमारे अंदर थी कि ये फोन हमारे पास आ जाए तो बस सब कुछ हो जाएगा। हीना, अनीता, हाँ करते रहो। या आप लोग बहुत टाइम लगाते हो करने में। हरे कृष्णा। तो हम जो भी चीज खरीद रहे होते हैं, जैसे नया घर खरीदते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पास अब पैसे के जैसे तैसे हम पैसे जोड़ जोड़ के क्या करते हैं, हम नया घर खरीद लेते हैं। तो हमें क्या लगता है कि ये घर हमारे पास हो जाएगा तो हमारे मतलब हमारी लाइफ की सब टेंशन खत्म हो जाएगी, हमें खुशी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्यों खरीदते हैं? नया घर खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, नया फोन खरीदते हैं, नए गहने, सोने के गहने। जब हम दूसरों के गले में देखते हैं कि हाँ इसके घर पास कितना अच्छा सोने का हार है, तो मेरे पास होता तो मुझे भी अच्छा फील होता, अच्छा लगता, यानी मुझे खुशी मिलती। तो हम लोग इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी चीज हम करते हैं, वो अल्टीमेटली क्यों होता है? खुशी के लिए। अच्छा भोजन, जैसे हमें पानी पूरी का ठेला देखा तो मन करता है ना, पानी पूरी खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो वो जो अच्छा लगने वाला फीलिंग होता है, उसे ही आनंद बोलते हैं, उसे ही खुशी बोलते हैं। तो वट एवर वी डू इन दिस वर्ल्ड, इट इज फॉर हैप्पीनेस। हम खुशी के लिए करते हैं। हर चीज हम खुशी के लिए करते हैं। खाना पीना रहना, यहाँ तक कि शादी विवाह, सब कुछ खुशी के लिए किया जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हम खुशी नहीं ढूंढते हैं। हर वो काम में हम खुशी ढूंढते हैं, इसलिए उसे करते हैं। जैसे हमने पता नहीं बहुत, यहाँ तक कि इवन एनिमल्स, जानवर जो होते हैं, वो भी खुशी ही ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ तक कि हमने इतने जन्म लिए, जन्मों से हर बार हर जन्म में हम क्या ढूंढ रहे थे? खुशी ढूंढ रहे थे, उसी की तलाश कर रहे थे। और जो भी चीज हमें अच्छा लगता है, हमें फील होता है कि ये अच्छा देगा, और फिर वो खुशी के लिए हम उसे पा लेते हैं। लेकिन जब वो पा लेते हैं वो चीज को, तो वो खुशी उस तरह नहीं महसूस होती जैसे वो हमें पहले देखने पर महसूस हुई थी। यहाँ तक कि जब हमारा जन्म होता है तो हमें सबसे ज्यादा खुशी कहाँ मिलती है? माँ के गोद में। जैसे बच्चे को माँ की गोद से, उसके लैप से उतार दो तो वो रोना शुरू कर देता है, फिर उसे माँ की गोद में बिठा दो तो वो चुप हो जाता है, हंसने लगता है, खेलता है माँ की गोद में। तो ये क्या है? ये खुशी है उस बच्चे के लिए। फिर जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसे माँ की गोद की खुशी नहीं चाहिए होती है, उसे क्या चाहिए होता है? उसे खिलौने चाहिए होते हैं। लड़कियों के पास अपने खिलौने होते हैं, लड़कों के पास अपने खिलौने होते हैं। वो चीजें उन्हें खुशी देती है। तो अब उसे माँ की गोद नहीं चाहिए, अब उसे वो खिलौनों में खुशी मिली है। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने पियर्स के साथ खेलना शुरू करता है, अपने हम उन बच्चों के साथ खेलने में उसे खुशी होती है। उससे बड़ा होता है तो उसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने में खुशी मिलती है, उनके साथ घूमने फिरने में खुशी मिलती है। फिर उसके बाद
नौकरी में उसे लगता है बहुत अच्छी हाई पेड नौकरी मिल जाएगी, हाई सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी। तो इस तरह वो हाई सैलरी वाली जॉब ढूंढता है, और जब वो जॉब मिल जाता है तब उसे लगता है अब मैं सेटल हो जाना चाहता हूँ या मुझे शादी कर लेनी चाहिए, अपने पसंद के लड़के लड़की से शादी, उनके बच्चे होते हैं उसमें खुशी ढूंढते हैं। और फिर उसके बाद ये चलता रहता है, ये सेम उसी पैटर्न में चलता रहता है जैसे हमने अपने माता पिता को देखा। तो इस तरह हम हर वक्त क्या कर रहे हैं, खुशी को ढूंढ रहे हैं। इसी तरह जैसे जब कोई इंसान मरना चाहता है, खुदकुशी करना चाहता है, तब भी क्या करता है, वो खुद खुशी कर रहा है, यानी वो खुद के लिए खुशी ढूंढ रहा है। वो मरने में भी खुशी को ही ढूंढ रहा है, इसलिए वो खुद खुशी कर रहा है। तो यहाँ तक कि हम मरने में भी खुशी को ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह हमारी खोज आनंद के पीछे दौड़ने में लिए, हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, हर चीज में उस ढूंढ रहे हैं, जन्मों से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो चीज हमें नहीं मिल रही। हर हर एक्चुअली में आनंद का डेफिनेशन क्या है? आनंद वो है, वो फीलिंग है जो हमें जो हमेशा बढ़ती है, वो जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी घटता नहीं। तो ये खुशी का डेफिनेशन ये है, हैप्पीनेस का मतलब ये है कि जो कभी खत्म ना हो। बट इस दुनिया में हमने क्या किया, जो दो दुखों के बीच का जो पल था, उसको हमने, जो सुख हमें जो 2 पल के लिए हमें महसूस हुआ था, हमने उसको खुशी मान लिया। बट एक्चुअली में ये खुशी नहीं है। खुशी का मतलब है जो कभी खत्म ना हो, जो हर पल बढ़े, जो हर क्षण बढ़ना चाहिए, वो होती है खुशी। जो कभी खत्म ना हो, वो होती है खुशी। तो ये आनंद की खोज में हम लगे हुए हैं, हर बॉडी में, हर जन्म में, हर स्पीसीज में हम आ चुके हैं, और क्या कर रहे हैं, बस इसी को ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि जैसे हम देखते हैं, जैसे हम कुछ खाना, हमारा पसंदीदा खाना है कुछ, जैसे किसी को बहुत मिठाई पसंद है और किसी को कुछ छोले भटूरे पसंद है। तो इस तरह हमने किसी को, अब अगर आपको कोई चीज पसंद है, अगर मैंने आपको वो चीज खिलाया, फिर थोड़ी देर के बाद मैं आपको वो खिलाते ही जा रही हूँ। जैसे आपको छोले भटूरे पसंद है, तो मैं आपको छोले भटूरे खिलाते जा रही हूँ, परोसते जा रही हूँ, परोसते जा रही हूँ। आप कितनी देर वो आनंद को, छोले भटूरे को अपना फेवरेट मान पाओगे? थोड़ी देर के बाद आपका जी भर जाएगा, आपका मन करेगा, आपको उल्टी जैसा फील होने लगेगा, आपको लगेगा कि आपको उस पल उस छोले भटूरे से हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। यानी जो चीज आपका फेवरेट था, वही आपको आपका मन उससे इतना भर चुका होगा कि आप दोबारा उसको देखना भी नहीं चाहेंगे। तो इस चीज को हम आनंद नहीं बोल सकते, इस चीज को हम खुशी नहीं बोल सकते। इस दुनिया की कोई भी चीज हमें बस क्षण भर के लिए ही सुख देती है, वो हमें हमेशा के लिए खुशी नहीं देती। तो इस तरह हमें क्या, इस भौतिक जगत में हम बस कहाँ पे सुख को ढूंढ रहे हैं, चीजों में सुख को ढूंढ रहे हैं, मटेरियल चीजों में सुख को ढूंढ रहे हैं। जो कपड़े हैं, गहने हैं, फ्लैट है, घर है, गाड़ी है, बस इन चीजों में हम क्या कर रहे हैं, सुख को ढूंढ रहे हैं। हर चीज, चाहे वो हर जानवर हो, हर चीज हो, वो क्या करते हैं, सुख को ही ढूंढ रहे हैं। हम हमेशा किस चीज को ढूंढते हैं? जो चीज हमारे पास नहीं होती है, हम उसकी तलाश करते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई चीज है और हमें पता है वो है, तो हम उसे नहीं ढूंढेंगे। हम भले ही हम सोचते हैं कि ये चीज पाने से हमें खुशी मिल जाएगी, वो चीज पाने से हमें खुशी मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी तो हमें खुशी मिल जाएगी। लेकिन एक अच्छा सैलरी पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पूरे 30 दिन तक हम गधे की तरह मजदूरी करते हैं, पूरे सारा समय हम बस काम करते हैं 1 महीने की सैलरी पाने के लिए, और फिर हमें क्या लगता है वो 1 महीने की सैलरी हमें खुशी देगी। लेकिन ऐसा होता है? हम उस खुशी को पाने के चक्कर में, उस पैसे को कमाने के चक्कर में अपने आप को पूरी तरह झोंक देते हैं काम में, हर चीज में। लेकिन हमें एक पल का सुकून भी नसीब नहीं होता है, हमें शांति नहीं मिलती, हमें आराम नहीं मिलता है। उल्टा हमें 10 तरह के रोग मिल जाते हैं। जैसे ये जो आजकल लाइफस्टाइल है, उसमें हमें क्या मिलता है, हाइपरटेंशन मिलता है, डायबिटीज मिलती है, ब्लड प्रेशर की ये सारी बीमारियां हमें उल्टा और लग जाती है, सिर्फ
उस लक्ष्मी को कमाने के चक्कर में, उस धन को कमाने के चक्कर में। तो खुशी हमें वहां भी नहीं मिल रही है। हम इस संसार में हम बस उसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो है ही नहीं इस संसार में। हमने अपने क्लास 1 में क्या पढ़ा था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और शरीर का स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद। यानी जो हमारा आत्मा है उसका स्वभाव क्या है? आनंद में रहना। मतलब वो हमेशा आनंद में रहता है, उसे कभी दुख नहीं होता। लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें वो सुख मिलता नहीं, वो आनंद मिलता नहीं। इसलिए, लेकिन क्योंकि हमारा स्वभाव आनंद को पाना है, और जब हमें यहाँ नहीं मिलता तो हम इस संसार की हर चीज में उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस तरह जैसे अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्रिंसेस डायना थी। उनके पास क्या था? वो प्रिंसेस थी, उन्होंने प्रिंस से मैरिज शादी की। एक महल में रहते थे और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। सब कुछ था, अच्छा नेम था, फेम था, स्टेटस था, पैसा था, धन था, लक्ष्मी बहुत सा, बहुत वो बहुत सुंदर भी थी। लेकिन क्या हुआ? उन्हें कोई सुख नहीं मिला। उन्होंने क्या किया? अपने पति से डिवोर्स ले लिया। मतलब वो इतना सब कुछ पाने के लिए, यहाँ मतलब नेचुरल, हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे पास ऐसे प्रिंस से हमारी शादी हो जाए, या हमारे पास इतना अच्छा राजमहल हो, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम बहुत सुखी होंगे। प्रिंसेस डायना के पास सब कुछ था, ब्यूटी था, फेम था, अच्छा अच्छा घर था, घर यानी राजमहल था, सब कुछ था, लेकिन वो सुखी नहीं थी। इसी तरह हम माइकल जैक्सन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो कितना कुछ अपनी प्लास्टिक सर्जरी कर रहा था सुंदर लगने के लिए, और इसी चक्कर में उसके पास भी बहुत सारा नेम फेम था, लेकिन वो सुखी नहीं था। वो बार बार अपने आप को सुखी करने के लिए कुछ ना कुछ सुंदर लगने की कोशिश कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन लास्ट में वही उसकी मौत का कारण भी बन गई। तो इसी तरह हिटलर के पास बहुत पावर था, वो सबको अपने कंट्रोल में रख रहा था, सब कुछ कर रहा था। लास्ट में उसने क्या किया? खुद खुशी की, मरने में अपनी खुशी को ढूंढ लिया। तो खुशी इस संसार के किसी भी वस्तु में नहीं है। हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हम जब तक अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हम खुशी को कहाँ ढूंढेंगे? इस संसार के हर वस्तु में ढूंढते हैं। जब तक कि हम ये समझ रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, हमारी खुशी ढूंढने का तरीका क्या है? हम इस संसार की हर वस्तु में खुशी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट खुशी इन चीजों में नहीं मिलती हमें। हम एक के बाद एक गोल सेट करते हैं कि ये मिल जाएगा तो खुशी मिलेगी, वो मिल जाएगा तो खुशी मिलेगी। हर बार एक नया गोल हम सेट करते जा रहे हैं, लेकिन खुशी हमें वहां नहीं मिलती। हम वहां डिससेटिस्फाई होते हैं, फिर एक नया गोल सेट करते हैं कि ये हो जाता तो हमें खुशी मिलेगी, उस पे चले जाते हैं। ऐसे करते 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 हम बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, पर खुशी हमें नहीं मिलती। तो हमारे स्क्रिप्चर्स हमें क्या बताते? हमने लास्ट दो क्लास में ये पढ़ा भी, श्रीमद् भागवतम हमारे सबसे बड़ा स्क्रिप्चर है, उसमें भी हमें यही पता चला। और जब हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी तब भी हमने यही जाना कि हम जो एक्चुअली में है वो कौन है? आत्मा है। तो हमारा जो आत्मा है वो क्या है? वो कृष्ण भगवान का अंश है, और कृष्ण भगवान के अंश होने के कारण हम स्पिरिचुअल है बाय नेचर। जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा स्वभाव है, वो क्या है? स्पिरिचुअल है। तो जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में खुशी को छोड़कर इस संसार की चीजों में ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वो क्षण भंगुर है। ये संसार क्षण भंगुर है, ये शरीर क्षण भंगुर है, इस संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है। यानी सब कुछ इस दुनिया में कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो संसार शब्द का अर्थ ये है कि जिसका कोई सार नहीं, यानी इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई रस नहीं है, ये कभी भी खत्म हो जाएगा। संसार शब्द का अर्थ यही है, जिसमें कोई सार नहीं। और इस संसार को हम एक और शब्द बोलते हैं, वो क्या है? जगत। यानी जो जा रहा है, इस जगत का अर्थ ही ये है कि यहाँ से सब कुछ जा रहा है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी यही बोलते हैं कि ये संसार क्या है? दुखालयम और शाश्वतम। अशाश्वतम माने टेम्पररी, और दुखालयम यानी दुखों का घर। जैसे स्कूल को क्या बोलते हैं? विद्यालय, यानी विद्या का घर। और
ऐसे अनाथालय में क्या अनाथ बच्चों का घर, आलयम मतलब होता है घर। तो भगवान कृष्ण इस संसार को क्या बोलते हैं, दुख आलयम यानी दुखों का घर, और वो भी अशाश्वतम यानी नॉन परमानेंट। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान ने जो बोला है कि ये दुखालयम है, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भगवान को, हम भगवान की बात को नहीं मानकर फिर भी इसी दुनिया में सुख को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे हाथ में बस दुख ही दुख लगता है। तो इसी तरह इस संसार में 4 दुख बहुत कॉमन है, हम सबके साथ वो होना ही होना है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। तो वो क्या है, वो 4 दुख क्या है, जन्म, व्याधि, जरा और मृत्यु। अब आप सोच रहे होंगे जन्म के समय तो लोग बड़े खुश होते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे आसपास के लोग बड़े खुश होते हैं। पर कभी आपने ध्यान दिया है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो खुद तो रो ही रहा होता है, बाकी सब लोग खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वो खुद रो रहा होता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में आने के बाद हमें बस रोना ही रोना है, किसी भी जगह पे हमें खुशी नहीं मिलेगी। जो कपिल और माता देवहूति का जो संवाद है, उसमें कपिल ऋषि बताते हैं माता जी को, माता देवहूति को, कि कैसे बच्चा जब जन्म गर्भ में होता है तो वो कितना यातना और कितना दुख झेलता है। जब हम माता के गर्भ में होते हैं तब हम कैसे होते हैं, हम उल्टे लटके हुए होते हैं, हम जिस साइज के होते हैं उससे आधे साइज में हम एकदम कंजेस्टेड एरिया में हम होते हैं। एक बच्चा कैसे होता है, एकदम कंजेस्टेड माता के गर्भ में होता है, उसमें वहां पे उसका हाथ पैर हिलाने की भी जगह नहीं होती है। उस पर से वो क्या, उसके ऊपर मल मूत्र में वो सना हुआ होता है, उसके अंदर वो सब कुछ गंदगी में रह रहा होता है। तो इस डिस्क्रिप्शन में हमें पता चल रहा है कि बच्चा कितनी गंदी हालत में होता है माता के गर्भ में जब वो होता है। तो वहां पर वह अगर कुछ खाती भी है, तीखा चीज खा ले या बहुत स्पाइसी खा लेती है या फिर बहुत खट्टा खा लेती है, तो बच्चे का जो स्किन है वो जलने लगता है। ऊपर से वो कहाँ गंदगी में रह रहा होता है, जहाँ पे यूरिन होता है, फीसिस होती है, और उसके अंदर वो उसको हिलने डुलने का तो जगह कहाँ से होगा, वो ऑलरेडी अपने साइज के आधे जगह में एकदम सिकुड़ के रह रहा होता है। तो ये कोई अच्छी जगह नहीं होती और वहां उसे 9 मंथ्स तक रहना होता है। ऐसे स्थिति में बच्चा क्या करता है, तब उसे अपनी आत्मा का आभास होता है और तब उसे कृष्ण का भी स्मरण होता है। तब वो क्या करता है, भगवान जी से प्रे करता है कि भगवान मुझे इस नर्क से बाहर निकालिए, इस बार मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, मैं इस गर्भ से आने के बाद आपकी शरणागति लूंगा और आपके शरण में आऊंगा। तो हम सब ने ये प्रार्थना की है अपने माता के गर्भ में कि हम कृष्ण की शरण लेंगे, और ताकि हम इस ऐसे गंदे जगह में हमें दोबारा ना आना पड़े। तो ये इसलिए हम जो हमारे साधु संत हैं, जो ज्ञानी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो क्या कहते हैं, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिसके बाद हमें दोबारा माता के गर्भ में न जाना पड़े, क्योंकि वो जगह इतनी नर्क से भी ज्यादा बदतर होती है। और इसलिए हमें दोबारा माता के गर्भ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने गर्भ में भगवान से ये प्रार्थना की थी कि भगवान हमें यहाँ से बाहर निकालिए, और इस बार हम आपको नहीं भूलेंगे, हम आपकी शरण लेंगे। हमारी खुशी वही है जिसका हम अंश है, उसी के साथ है, उसके शरणागत होने में हमारी खुशी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें ये एहसास होना चाहिए, हमें उनकी शरण लेनी चाहिए। जब सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम रज, भगवान भगवद गीता के 18 चैप्टर में श्लोक नंबर 66 में क्या बोलते हैं कि आप लोग सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण लो, मेरी शरण लो, मेरे शरण में आ जाओ, तभी हम सुखी होंगे। जब तक हम इस संसार में सुख को ढूंढेंगे, सुखी नहीं होंगे। तो आपने देखा कि जन्म में कितना है, कितनी कठिनाई है, कितना परेशानी है। अब व्याधि, व्याधि यानी रोग,
हमें जरा सा हाथ में अगर कट जाता है, थोड़ा सा खून निकल जाता है, तो हमें इतनी तकलीफ होती है, हमें इतना कष्ट होता है। हम घर में अगर किचन में काम कर रहे हैं तो वो हाथ से, वो उंगली से हम किचन का दूसरा काम नहीं कर पाते। हम आटा नहीं गूंथ सकते, हम सब्जी नहीं काट सकते, हम कुछ भी, अगर थोड़ा सा नमक भी लग जाता है उस उंगली के कट जाने पर, हमें कितना कष्ट होता है। फिर अगर हमें कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, जैसे टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए, तो ये रोग कितना कष्ट देता होगा, सोचिए कितनी तकलीफ होती है। बाल झड़ जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है, सब कुछ खराब होने लगता है, और तब हमें बिल्कुल भी हमारा मन ना खाने में लगता है, ना पीने में लगता है, ना इस संसार की किसी चीज में हमें कोई सुख महसूस होता है। तो व्याधि में कष्ट है, दुख है। जरा यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा तो ऐसे ही हम बुढ़ापे को क्या बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं। बुढ़ापे में क्या होता है, वृद्धावस्था में क्या होता है, सारे सुख चले जाते हैं। इंसान के पास उसकी अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बचती है। जब तक हम पैसे कमा रहे होते हैं तब तक हर कोई हमें पूछता है, घर के लोग भी हमें तब तक पूछते हैं जब तक हम कुछ धन अर्जित कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है, बूढ़ा इंसान जो रिटायर हो चुका होता है, वो एक वेजिटेबल के समान हो जाता है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो उसको कोई चीज से तकलीफ हो, परेशानी हो, तो भी कोई आसपास पूछने वाला नहीं होता, कोई उस पर ध्यान देने वाला नहीं होता। हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि कभी कभी बूढ़े लोग अकेले चेयर लेकर बैठे रहते हैं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता, उनका कोई दोस्त नहीं होता है, क्योंकि कितने सारे लोग जो उनके साथ के थे, उनकी उम्र के थे, वो शायद मर चुके होंगे। अब उनके पास आसपास कोई नहीं है, या तो उनकी वाइफ नहीं होगी, या तो उनके हस्बैंड नहीं होंगे। तो बुढ़ापे में इंसान अकेला हो जाता है, एकदम अकेला हो जाता है, और शरीर काम नहीं करता, दूसरों का सहारा लेकर चलना पड़ता है। तो हम ठीक से सुन नहीं पाते, हम ठीक से बोल नहीं पाते, हम ठीक से खा नहीं पाते, हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता ठीक से। मतलब इतना कष्ट बुढ़ापे में होता है। तो बुढ़ापा भी कोई हमें सुख देने नहीं आता। और मृत्यु के समय क्या होता है, मृत्यु के समय 42,000 स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी बिच्छू, तो जो 42,000 बिच्छू एक साथ मिलकर अगर आपको डंक मारे और काटे तो क्या महसूस होता है। ये हमें शास्त्र बोलते हैं, कितने विष्णु पुराण में भी ये लिखा है कि जो 42,000 स्कॉर्पियंस होते हैं, बिच्छू होते हैं, जब वो एक साथ डंक मारते हैं, एक साथ चुभन महसूस होती है, जो काटते हैं, बाइट करते हैं, तो वो जो फीलिंग होता है वो हमें मृत्यु की शैया पे महसूस होता है। हम मरने वाले होते हैं तब हमें ये महसूस होता है कि हमें एक साथ 42,000 बिच्छू मिलकर काट रहे हैं। तो ये बहुत ही भयानक है। जितना कठिन हमारा जन्म है, 9 महीने तक जिस गंदगी में हम रहते हैं, इनफैक्ट इस बॉडी को हम लेडर बैग बोलते हैं, मल मूत्र की थैली बोलते हैं, बिकॉज ये वही है। इस शरीर को हम मैं मान लेते हैं, लेकिन ये शरीर कितना गंदा है। हम जब रियलाइज करते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम इसके अंदर वो स्पार्क है, वो स्पिरिचुअल स्पार्क है, वो आत्मा है, तब हमें समझ में आएगा कि हमने अपने सुख को कितनी गलत जगह पर ढूंढने की कोशिश की है। इसलिए जन्म व्याधि अ, जन्म व्याधि जरा और मृत्यु, ये 4 दुख जो सबसे बड़े हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई नहीं चाहता मेरे बाल सफेद हो जाए, कोई नहीं चाहता मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ जाए, लेकिन ये सब हो रहा है। हम ये सब इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हम बूढ़े नहीं हो रहे, हमारा शरीर बुरा हो रहा है। और ये शरीर क्या है, बस आत्मा का कपड़ा है, वस्त्र है। जिस पल हम ये स्वीकार कर लेंगे तो सारा दुख ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा, इन 4 दुखों के अलावा और 3 दुख हैं। वो क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो अब आदि दैविक दुख क्या है, वो है नेचुरल कैलामिटीज, जो देवी देवता से मिलता है। यानी कभी फ्लड आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी सुनामी आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है। तो ये क्या है, ये नेचुरल कैलामिटीज जो भी हैं, इनको बोलते हैं आदि दैविक दुख। ये देवताओं से मिलता है। फिर आदि भौतिक दुख आते हैं। तो ये आदि भौतिक दुख क्या है, ये हमें दूसरे जीव जंतु देते हैं। यानी कोई इंसान भी दे सकता है, अगर किसी के साथ हम झगड़ा कर लें, किसी के साथ हमारी लड़ाई हो जाए, तो उस कारण उस इंसान से, उस जीवात्मा से हमें दुख मिलता है। लेकिन
ये सिर्फ एक इंसान या दूसरे इंसान से नहीं होता। जैसे मच्छर ने काट लिया तो मच्छर भी जीवात्मा है, जैसे अभी हमने अपने श्लोक में पढ़ा है, तो ये भी जीव जंतु है। तो मच्छर ने हमें काटा तो ये क्या हुआ, परजीव से हमें दुख मिला, तो ये भी आदि भौतिक हुआ। फिर उसके बाद कहीं पेड़ हमारे सर पे गिर गया, पेड़ भी जीवात्मा है, वो भी हमारे ऊपर आदि भौतिक दुख हो गया। हमारा कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी और ने हमारे को ठोक दिया, तो वो आदि भौतिक दुख हो गया। कुत्ते ने हमें काट लिया, बैल ने हमें सिंग मार दिया, ये क्या हुआ, दूसरे पर जीवों से हम जो जीव हैं दूसरे जीवों से हमें कष्ट प्राप्त हुआ, दुख प्राप्त हुआ, तो ये हो गया आदि भौतिक दुख। फिर होता है आध्यात्मिक दुख। अब ये क्या दुख है, ये हमारा, ये हम अपने आप सोच सोच के दुखी होते हैं, यानी मेंटल दुख, मेंटली स्ट्रेस लेते रहते हैं। किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है तो भी हमें दुख होता है कि उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है, तो हमें ये लोग सुखी देख के खुद दुखी होते हैं। ये जो हमें मन दुख है ये होता है आध्यात्मिक, और में तो हम लोग सबसे ज्यादा आध्यात्मिक दुख से ही पीड़ित है, आंतरिक क्लेश से ही पीड़ित है। तो हमें आंतरिक क्लेश ज्यादा परेशान है, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस होते हैं, हमें स्ट्रेस होता है, और नॉर्मली हमें दूसरों को देख के ज्यादा कष्ट होता है, दूसरों की बातें से होता है, या फिर ज्यादातर तो हमें सोच सोच के दूसरों का अच्छा हो रहा होता है और हमारे साथ नहीं हो रहा होता है, तो ये सब सोच सोच के हमें ज्यादा दुख होता है। दूसरों के घर में अच्छी कार आ जाए तो वो देख के हमें दुख होता है कि ये अचानक इतना अच्छा कार कैसे लिया, और इतनी अच्छी उसकी बहू इतनी अच्छी कैसे आ गई, इतने पैसे कमाती है। तो ये सब देख देख के, दूसरों को देख देख के हमें जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं, आध्यात्मिक दुख। तो टोटल कितने दुख हो गए, 4 तो ये हो गए, जन्म व्याधि जरा, जरा और मृत्यु, ये 4 दुख तो मेन है ही। इनके साथ 3 आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 दुख और जुड़ गए, तो टोटल हमारे पास ये 7 तरह के दुख हैं जो हम झेलते हैं, और ये 7 मेन दुख हैं। इसके अलावा हमें आसपास छोटे छोटे चीजों से बहुत दुख होता रहता है, और वो होता है मटेरियली चीजों से दुख होने लगता है। तो इस तरह जो इंटेलिजेंट इंसान है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जानता है कि हमारे असली सुख और दुख क्या है। जैसे यहाँ पे जितने भी सुख हम ढूंढ रहे हैं वो क्या है, देह का सुख, शरीर का सुख, जैसे कपड़े लत्ते, गहने ज्वेलरी, ये सब क्या है, शरीर का सुख है। मोबाइल फोन, ये सब में हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, शरीर का सुख है, ये सब मटेरियल चीजें हैं, तो इसको बोलते हैं छोटा सुख। फिर मन का सुख होता है, जैसे हमने चेस खेल लिया, जैसे हमने मूवीज देखा, हम किसी गजल फंक्शन में चले गए, गाना सुनते हैं, हम डांस का मतलब कहीं पे डांस देखने चले गए, तो वो डांस देख के हमें मन को शांति मिलती है, मन को थोड़ी देर के लिए अच्छा फील होता है, तो ये क्या है, ये छोटा सुख है। लेकिन जो सबसे बड़ा सुख है वो क्या है, आत्मा का सुख, यानी आध्यात्मिक सुख। जब हमें, और ये सुख हमें कब मिलता है, क्योंकि हम कृष्ण का अंश है और बिल्कुल कृष्ण के जैसे हैं, तो हमें सुख वही मिलेगा जिसका हम अंश है, उसी के पास हमें सारा सुख मिलेगा। जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम भजन और कीर्तन अटेंड करते हैं, तब हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं होता, हमें बहुत अंदर से अच्छा फील होता है। जब हरि नाम करते हैं तब हमें अंदर से बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, और हमें ऐसा अंदर से कुछ फीलिंग नहीं आता है कि ये खत्म हो जाएगा, ये या फिर ये क्षीण हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं फील होता, बिकॉज सुख का यही स्वभाव है, वो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा बढ़ता है, हर रोज बढ़ता है, हर पल सुख हमेशा हर पल बढ़ता है। तो इसलिए जब हम मंदिर में होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सबके साथ हरि नाम पे डांस करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तब हमें जो सुख मिलता है वो असली में हमें बहुत सुखी करता है, और हमें पता है कि ये सुख कभी जाएगा नहीं, ये हमेशा बढ़ेगा, हम भक्ति में हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज होती है सुख, आनंद इसी को बोलते हैं, जब वो चीज बढ़ती है, हमेशा आगे लेके जाती है। इसलिए हमें सुख कहाँ मिलेगा, कृष्ण के पास मिलेगा। ये शरीर क्या है, ये शरीर तो मरने के बाद इसका क्या अंत होगा, ये कहाँ जाएगा,
या तो वो अग्नि में लोग जला देंगे, हिंदू लोग अग्नि में जला देते हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन क्या करते हैं, उससे दफना देते हैं। दफनाने के बाद क्या होता है, उससे बैक्टीरिया खाता है, वो बैक्टीरिया उसको खा खा के खत्म करता है। ये वही शरीर है जिसको बैक्टीरिया वगैरह खा खा के खत्म करते हैं, कीड़े वगैरह। जो पारसी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसे खुले में छोड़ देते हैं, उसको वल्चर और कुत्ते उसको नोच नोच के खा लेते हैं। ये हमारा खुद का शरीर, इसका ये दुर्गति होता है, ये हर्ष होता है। और फिर इस तरह से वो कीड़े मकोड़े, कभी वो कीड़े मकोड़े खा के उसको खत्म करते हैं, कभी जानवर उसको खा के उसको अपने वेस्ट में निकाल देते हैं, या तो अग्नि में जल के वो राख हो जाता है। ये होता है हमारे शरीर का अंत। इनफैक्ट जब हम हस्बैंड वाइफ है समझो, अगर वह हस्बैंड मर गया तो जो वाइफ उनके साथ बहुत अच्छा समय टाइम स्पेंड किया था, वो हमेशा उनका हाथ पकड़ना चाहती थी, हमेशा उनके साथ रहना चाहती थी, अभी उनका पति उनके सामने पड़ा हुआ है, मरा हुआ मृत है शरीर, तो वो उसके पास भी नहीं जाना चाहती। जिनको स्पर्श करना चाहती थी, अब वो उनसे दूर दूर रह रही है, क्योंकि उसको मरे हुए वो पति जो उनका मर गया, वो शरीर को देख के उनको डर लग रहा है। तो ये होता है शरीर, बिकॉज हम ये शरीर नहीं है, इसलिए हम उसके साथ खुद को कनेक्ट नहीं फील करते। हम एक्चुअली में जिनके साथ कनेक्शन फील कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली में आत्मा होती है, जिसको हम देख तो नहीं पा रहे, पर हमारा कनेक्शन जब दूसरे इंसान के साथ होता है तो वो आत्मा के साथ होता है, वो शरीर के साथ नहीं होता है। बट क्योंकि हमने शरीर को आइडेंटिफाई कर दिया था, तो हम उसको शरीर मान लेते हैं, जबकि मरने के बाद वो शरीर हमारे सामने पड़ा होता है, तब भी हम क्या करते हैं, उसको अग्नि में जला देते हैं या दफना देते हैं, हम उसको अपने पास नहीं रखते, क्योंकि वो सड़ जाता है। जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, ये शरीर गंदा होना शुरू होता है, बदबू आनी शुरू हो जाती है, ये सड़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज ये शरीर का भी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो वो आत्मा की थी, जो हम थे, एक्चुअली में हम हैं वो आत्मा। तो वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट वी आर सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी। और जिस पर हमें ये एहसास हो जाएगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हम इन मटेरियल चीजों में अपना सुख नहीं ढूंढेंगे। हम सुख कहाँ ढूंढेंगे, हम जिसका अंश है उसी में, उसी के संग हमारा सुख है। भागवत कथा के श्रवण में हमारा सुख है, कीर्तन में हमारा सुख है। भगवान के बारे में जब हम, अभी जैसे हम भगवान जी के क्लोज है, हम भगवान के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा सुख है। हम जब हर हफ्ते जब हम ये लेक्चर सुनते हैं, तो हम रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि हम कृष्ण के बारे में सुन रहे होते हैं। और जब कृष्ण और उनके भक्तों की वाणी को सुनते हैं, तब हमें इंटरनली अंदर से वो सुख मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता, वही आनंद है। तो इस तरह इस संसार को ऐसे ही बोला, शिला प्रभुपाद क्या बोलते थे, ये संसार क्या है, डे ड्रीम और नाइट ड्रीम की तरह। जैसे दिन में जो कुछ भी हम करते हैं, रात को सोने के समय वो सब भूल जाते हैं, और रात को जो हम सपने में की दुनिया में होते हैं, वो सुबह उठ के वो भूल जाते हैं। जैसे रात को अगर हमने सो गए और हम कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट है, तो हम सपने में देख रहे कि हमें कुछ बड़ा अवार्ड फंक्शन में अवार्ड मिला है, तो हम उस नींद में हम उस सुख को महसूस कर रहे हैं, उस अवार्ड को पाने का सुख। लेकिन जब सुबह होता है तो सुबह कुछ और होता है, सुबह हमारे पास कुछ नहीं होता है, हम तो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं। तो अगर हमने दिन में कुछ अवार्ड फंक्शन जाके कुछ अवार्ड पा लिया, वो सुख दिन का होता है, रात को हम उसे भूल जाते हैं। तो ये दुनिया क्या है, डे ड्रीम और नाइट ड्रीम। डे में भी ड्रीमिंग है, नाइट में भी ड्रीमिंग है। मतलब हम सपने में भी सुख को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो दिन में आके वो भूल जाते हैं, और जो दिन में महसूस कर रहे होते हैं वो रात को भूल जाते हैं। तो शीला प्रभुपाद इसको डे ड्रीम और नाइट ड्रीम बोलते थे। इसलिए कहते हैं कि जो सुख देह सुख है, जो शरीर से जुड़ा हुआ सुख है, जो मटेरियल हैप्पीनेस है, वो है पशु तुल्य। जैसे अब 4 चीजें हैं जो पशु हो, किसी भी जीवात्मा हो, वो सब में कॉमन है। वो क्या है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिपेंडिंग। यानी खाना, सोना, मेटिंग, बच्चे पैदा करना, और डिपेंडिंग यानी अपने आप अपनी सुरक्षा करना, अपनी रक्षा करना। जैसे हम देखते हैं छोटी सी चिड़िया भी अगर अनाज का दाना चुग रही होती है, कबूतर हो या कौवा हो, जब वो लोग खा रहे होते हैं ना,
तभी वो बहुत एंजाइटी में होते हैं, उन्हें हर पल हर घड़ी हर तरफ से डर महसूस हो रहा होता है, वो अपनी रक्षा करना चाहते हैं, वो हर वक्त डर डर के खाना भी खा रहे होते हैं, तो 100% सुख उन्हें खाने में भी नहीं मिल रहा है। तो हम इंसान भी यही करते हैं, हम अपने घर में ग्रिल्स लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, क्या करते हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। हम घर के अंदर, हम घर में क्यों रहते हैं, ताकि हम सुरक्षित रहें, बारिश से सुरक्षित रहें, ठंड से सुरक्षित रहें, चोरों से सुरक्षित रहें। इस तरह हम भी अपनी सुरक्षा की चिंता कर रहे होते हैं। जैसे वो ईटिंग हो गया, सुरक्षा हो गया, मेटिंग, जैसे वो बच्चे पैदा करते हैं, जानवर हो, पंछी हो, जो भी हो, जब जैसे वो बच्चे पैदा करते हैं वैसे ही मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है। इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस जैसे मेरे गुरुदेव क्या बोलते हैं कि इंसान और जानवर में बस एक अंतर, जो जानवर है वो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर इंसान जो है वो अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है। ये क्वालिटी इंसान में है, जानवर में नहीं है। तो ये चीज हमें जानवर से अलग करती है। अगर हमारे मन में जैसे कुछ खाने की इच्छा होता है, हम तुरंत जाके उसे खाना नहीं शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कोई हमें ऑफर करेगा तो हम लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। लेकिन पंछी कैसा होता है, जैसे हम उनके सामने दाना रखते हैं वो तुरंत उस पर झपड़ा मार देते हैं, उसे खाना शुरू कर देते हैं। तो उनका अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, मनुष्य का अपने सेंसेस पे कंट्रोल है। और ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान ने ये क्वालिटी हमारे अंदर दी है, लेकिन हम हमेशा इस बात का ध्यान नहीं रखते। हम सोचते हैं कि हमारे सेंसेस भी हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम उसके पीछे भागते रहते हैं, जो कि गलत है। वी कैन कंट्रोल आवर सेंसेस। तो इसी तरह हमें इस देह सुख से ऊपर उठना है। हमें इन 4 चीजों से ऊपर उठना है, बिकॉज भगवान ने इंसान को इंटेलिजेंस दिया है, बुद्धि दी है, जो जानवर के पास नहीं है। और इस बुद्धि से हमें किसे ढूंढना है, कृष्ण को ढूंढना है, कृष्ण के पास जाना है। और कृष्ण के साथ ही हमें हमारा संबंध जोड़ना है। इस दुनिया में आकर कोई भी सुखी नहीं रहा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो अंबानी हो या टाटा हो, वो सब भी ना तो अपनी मृत्यु से जीत सकते हैं, ना वो किसी रोग से जीत सकते। अभी अभी हमने देखा कि राजेश श्रीवास्तव मर गया, वो कितना फेमस था, काफी ऐसा भी नहीं था कि वो अपना इलाज नहीं करा सकते थे, पर कोई भी डॉक्टर उनका इलाज नहीं करा सका, वो मर गए। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कंपल्सरी है, आएगा ही आएगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, इस दुख से नहीं बच सकते। तो इस तरह इस दुनिया में, इस संसार में कोई सुख नहीं है। सुख है तो बस कृष्ण के पास है, कृष्ण की ओर जाने में है। अगर हम कृष्ण की ओर नहीं जाते और ये नहीं पहचान पाते कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तब तक हम इस संसार में ही विंडो शॉपिंग करते रहेंगे। यही बोल सकते हैं कि हम बस इस संसार में देखेंगे कि ये चीज में सुख है, उसके पीछे भागेंगे, उस चीज को अचीव कर लेंगे, 2 दिन में वो सुख का खत्म हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। फिर हम एक नया गोल सेट करेंगे, अरे ये मिल जाता तो अच्छा होता, फिर हम उसके पीछे भागेंगे। बिकॉज इस संसार में सुख है नहीं, हम उसे खोज रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? कृष्ण के पास मिलेगा। तो इस तरह हमें कहा सुख को ढूंढना है अपना कृष्ण के पास। श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता 2 अलग स्क्रिप्चर्स हैं, शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया था। श्रीमद् भगवद गीता अलग है, श्रीमद् भागवतम कृष्ण की कथाएं हैं, और श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण की वाणी है। इसको कृष्ण ने स्वयं बोला है, और भागवतम को कृष्ण के डिवोटीज ने बोला है। तो ये दोनों 2 स्क्रिप्चर हैं, और दोनों ही कृष्णा ही है, उसको कृष्ण से अलग हम नहीं मानते। तो इस तरह श्रीमद् भागवतम में बोला गया है, इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, स्टॉप लुकिंग हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। अगर हम इस संसार में सुखी होना चाहते हैं, तो हमें इस संसार में सुख खोजना बंद कर देना चाहिए। बिकॉज हम एक्चुअली में इस संसार के नहीं है, हम जीवात्मा गोलोक के हैं, वृंदावन धाम के हैं, वो लोग वृंदावन धाम के हैं। हम कृष्ण का अंश है, और हमारा सुख कृष्ण के सुख में है, कृष्ण को सुख देने में है। जब हम कृष्ण को सुख देंगे तब हम सुखी होंगे।
जब हम उनका नाम जप करते हैं तब हमने महसूस किया है कि हम उसमें बहुत सुखी होते हैं। जब हम श्लोक पढ़ते हैं भगवान से रिलेटेड तब हमें सुख मिलता है, हमें अंदर से अच्छा फील होता है। इसलिए हमें इस संसार में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख इस संसार में नहीं है, वो कृष्ण के पास है और हमें कृष्ण के पास ही मिलेगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा। कुछ पूछना चाहते हैं कोई भी? ओके ठीक है, तो हमारी क्लास हरे में अभी, कृष्णा दीदी। हाँ बोलो। দণ্ডত প্রণাম দিদি। দিদি Done. আমার একটা প্রশ্ন ছিল, যেটা হচ্ছে যে বৃন্দাবন, যে শ্রীধামে যে বৃন্দাবনে যে থাকে সব ব্রজবাসীরা, তারা তো থাকেই, কিন্তু যারা বৃন্দাবনের বাইরে থাকে কিন্তু মন থেকে সারাক্ষণ বৃন্দাবনই চিন্তা ভাবনা করে, বৃন্দাবনই ভাবে, বৃন্দাবনই থাকে, তারা সারাক্ষণ বৃন্দাবনই ভাবে, তারা কি বৃন্দাবনেই বাস করে নাকি বৃন্দাবনে हाँ, সেটা বাস? हाँ, मन जहाँ होता है हम वही होते हैं। हम तन से नहीं, मन से। अगर वृंदावन में रहकर भी हमारा मन वृंदावन में नहीं है, संसार में लग रहा है, हम किसी से एनवियस हैं, हम किसी के लिए जलन और ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं, वृंदावन में होकर भी हम यही सब कुछ कर रहे हैं, तो हम वृंदावन में नहीं है। लेकिन अगर हम कहीं भी हो, मुंबई में हो, लंदन में हो, कहीं भी हो, पेरिस में हो, लेकिन हमारा मन वृंदावन में है, हम हर वक्त भगवान की लीला का स्मरण कर रहे हैं और हम वृंदावन में ही वास कर रहे हैं, तो हमें क्या महसूस होता है कि हम वृंदावन में। तो गुरुजन यही कहते हैं सब कि जहाँ हमारा मन होता है हम वहीं होते हैं। इसलिए अगर हम वृंदावन नहीं जा रहे हैं, अगर हम वृंदावन के बाहर हैं, तो हमें हर समय वृंदावन का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ वृंदावन होगा, अपने आप होगा। जहाँ राधा रानी है, जहाँ कृष्ण है, वो जगह वृंदावन धाम है। ठीक है, और ऐसे सोचने से हमें वृंदावन वास का फल भी मिलता है। मतलब हम वृंदावन में है, ये फल मिलता है हमें जब हम मन से वृंदावन में होते हैं। ठीक है, हरि बोल। हरि बोल। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। चलो, तो हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।